14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हमारे साथ इसमें मौजूद हैं हिंदी के जानकार पीएचडी स्कॉलर सिद्धार्थ कुमार, जो युवा कवि भी हैं। इनसे समझते हैं कि राजस्थान में समय समय पर भाषाओं को लेकर के आंदोलन और तमाम चीज़ें होती हैं। विश्वविद्यालय में भी कहा गया एआई का प्रयोग होगा। समझते हैं हिंदी कितनी बदली है, कहाँ हिंदी में रोज़गार बढ़े, किन चीज़ों पर काम हो रहा है। तमाम सारी बातों के लिए सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है एबीपी लाइव पे। बहुत शुक्रिया आप सबका। आप युवा हैं और जिस तरीके से हिंदी को लेकर के तमाम बातें होती रहती हैं, कितना बदलाव आया हिंदी में? देखिए, एक तो किसी का शेर है कि इस तरह तो मोहब्बत में कमी होती है, माँ का एक दिन नहीं होता सदी होती है। तो मुझ जैसे आदमी के लिए जो हिंदी भाषा में काम करता है, हिंदी भाषा में सोचता है और उसी भाषा में लिखता है, तो उसके लिए महज एक ही दिन क्यों, हमारे लिए तो 365 दिन हिंदी दिवस है। उसी में सोचते हैं, उसी में काम करते हैं। हिंदी के बदलाव को लेकर जैसा कि आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और वो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है, जिसके तहत हिंदी की संप्रेषणीयता कौशल समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच पा रही है। रोज़गार के लिए कहा जा रहा था आने वाले समय में हिंदी में रोज़गार बहुत बढ़ेंगे। जिस तरीके से एआई का प्रचलन बढ़ा है पढ़ाई में, चीज़ों में, आपको लग रहा है कि कुछ उसका असर दिखाई दे रहा है रोज़गार के लिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एआई जो है वो हिंदी कविता को लेकर या हिंदी को लेकर, देखिए आप जो हैं, मनुष्य ने तो दुनिया में सबसे बड़े जो आविष्कार किए हैं उसमें पहला आविष्कार है आग और दूसरा आविष्कार है पहिया। लेकिन उसी मनुष्य ने आग को माचिस की डिब्बी में बंद कर दिया या लाइटर में बंद कर दिया, पहिए के ब्रेक लगा दिए। तो जिस मनुष्य ने एआई बनाया है, मनुष्य उसका विकल्प भी तलाश लेगा, क्योंकि जो संवेदनाएं हैं, हिंदी संवेदनाओं का विषय है। और जो हर्ष है, जो करुणा है, जो आंसुओं का आना है, जो हंसी का आना है, जो शरीर के रोयों का उठना है, मुझे लगता है कि कोई एआई उसे कैसे रूपायित कर पाएगा अपनी बातचीत में। तो एआई की इतनी ज़्यादा मजबूरी नहीं है, उससे सहायता लेकर हिंदी आगे बढ़ सकती है, लेकिन एआई का भी विकल्प तलाश लिया जाएगा। तो चूँकि अब हम बात कर रहे हैं, युवा कवि भी हैं, तो हिंदी में कुछ आप राजस्थानी चीज़ों को सुनाना चाहें जिसमें राजस्थान का भी पुट हो, अगर कुछ आपको याद हो? एक तो मैं आपको बात बता दूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का ये जो संकल्प, और आप राजस्थानी भाषा की बात कर रहे हैं, जब तक हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी भाषी प्रदेशों की भारतीय भाषाओं के प्रति आदर जागृत नहीं होगा, तब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प अधूरा रहेगा। हम चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, तो हम सबको ये भी सोचना चाहिए कि हम बांग्ला भी पढ़ें, हम मराठी भी पढ़ें, ताकि हमारी भी कोई हिंदी दूसरा पढ़ पाए। और इस तरीके का जो विवाद है, देखिए ऐसा कहा जाता है कि दो घोड़ों के ऊपर एक साथ नहीं बैठा जा सकता, लेकिन दो घोड़ों को एक गाड़ी में जोता जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो राजस्थानी और हिंदी दोनों को लेकर राजस्थान भारत के विकास में अपनी योगदान देगा। कुछ कविताओं को आप कहना चाह रहे हो जो आप? राजस्थान में तो राजस्थान के कवियों में यहाँ कांदान कल्पित हुए, रेवनदान चारण हुए, मनुष्य देपावत हुए। यहीं के गणेशी लाल उस्ताद एक कवि थे और शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे, और वो सामने बैठे थे और गणेशी लाल उस्ताद ने कविता पढ़ी कि इन घर ने पड़ी सुकरी झाई, इन दिस घर ने पड़ी सुकरी झाई, राज बदल गो माने काई। तो ये राज बदल गया, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें हमारे लिए कुछ नहीं बदला है, क्योंकि व्यवस्था बदलती है, वो चित्र बदलते हैं, चरित्र वही रहता है, मन बदलते हैं, मुखौटा वही रहता है। लेकिन मैं सुना देता हूँ आपको कुछ चार पंक्तियाँ, कुछ नवीन मुक्तक आपको सुनाता हूँ कि यत्र नारे सत्व पूजनते रमनते तत्र देवता वाले देश के विचार में यहाँ के घर में एक ऐसी घटनाएं घटती हैं और देश की सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग अपने अपने हित और अहित को लेकर चुप हो जाते हैं। तो एक कलमकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों को बेनकाब करें। मैं 4 पंक्ति आपको सुनाता हूँ और आपके दर्शकों को समर्पित करता हूँ कि सभ्यता के दायरों से किस जहाँ तक आ गए, कि सभ्यता के दायरों से किस जहाँ तक आ गए, हम सियासत में भी कैसे हुक्मरां तक आ गए। अब दरिंदे बेटियों को नोचते हैं हर जगह, सोचना थोड़ा कहाँ से हम कहाँ तक आ गए।
हम सबको सोचने की ज़रूरत है। और ये हिंदी का कवि और देश में इसी एक शोध से भी ज्ञात हुआ है कि जितनी भारत में भ्रष्टाचार से मौतें नहीं होती, जितनी दुर्घटना से मौतें नहीं होती, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में प्रेम प्रसंग में मौतें हो रही है। हिंदी का एक कवि देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता है कि 1498 में पैदा हुआ अमेठी के जायश नगर में एक कवि हिंदुस्तान के राजस्थान के राजपूताने के हिंदू घराने को आधार बनाकर एक कथा लिखता है जिसका नाम है पद्मावत। और उसकी प्रासंगिकता इस समय ये है कि आप किसी लड़की से या किसी लड़के से मोहब्बत कर सकते हैं, ये आपका मानवीय अधिकार है। वो लड़की या लड़का आपके मोहब्बत के प्रस्ताव को ठुकरा दे या स्वीकार कर ले, ये उसका मानवीय और नैतिक अधिकार है। लेकिन अपने प्रेम को पाने के लिए आपको रतन सेन जैसी साधना करनी पड़ेगी, अलाउद्दीन खिलजी जैसी बर्बरता नहीं। तब मैं आपको 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ जो ये प्रेम के नाम पर जो बर्बरता का खेल हमारे समाज में पैदा हो गया है, उस सब को, चूँकि लोगों को तो मरना भी नहीं आया, जो प्रेम जीना सिखाता था उसी के नाम पे मर रहे हैं। तब मैं आपको 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि खुश फहम चेहरों में देखो ये उदासी भर रहा, कि खुश फहम चेहरों में देखो ये उदासी भर रहा, जो न करना था जिसे देखो वहीं वो कर रहा, प्यार तो जीना सिखाता है जमाने को सदा, पर यहाँ देखो जमाना प्यार में ही मर रहा, पर यहाँ देखो जमाना प्यार में ही मर रहा। तो देश के युवाओं को इस हिंदी दिवस के अवसर पर एक युवा कवि होने के नाते, भाषा के आदमी होने के नाते आप सबसे यही कहता हूँ कि अपने प्रेम को आप साधना से प्राप्त कीजिए, समर्पण से प्राप्त कीजिए, बर्बरता से नहीं। क्योंकि अब आप हिंदी में पीएचडी कर रहे हैं, स्कॉलर हैं, तो लोग तमाम विषयों में जाते हैं, कहते हैं करियर बनाने के हिसाब से। हिंदी में क्या करियर आपको दिख रहा है? बेहतर करियर है अभी भी? नहीं, हिंदी में अथाह सागर है करियर का। और जब तक हिंदी, जैसे जैसे यांत्रिकता बढ़ रही है समाज में, वैसे वैसे हिंदी की प्रासंगिकता भी बढ़ रही है। क्योंकि हिंदी संवेदना का विषय है, हिंदी मानवीयता का विषय है, वो लोगों में करुणा जगाता है, लोगों को बेहतर इंसान बनाता है। कहते हैं ना, जहाँ आदित्य नहीं है वहाँ अंधेरा है, जहाँ साहित्य है वहाँ अंधेरा नहीं है। तो अब एक आपसे आखिरी सवाल है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हिंदी दिवस पर युवाओं के लिए जो राजस्थान में हैं या बाहर भी हैं, जो भी जहाँ देख रहे हों? नहीं, हिंदी दिवस पर मैसेज यही है, और कोई भी भाषा हो, जिस भाषा में आप सोचते हैं उसी भाषा में आप लिखिए, उसी भाषा में आप कार्य कीजिए, और इसको एक दिवस तक न समेटिए। ये एक दिवस नहीं है, बल्कि 365 दिन इसी भाषा की तरह काम करते रहने चाहिए, ताकि हिंदी से हम बढ़े। और पहली बात तो लोग कहते हैं कि मैं हिंदी की सेवा कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। हिंदी कोई बूढ़ी माँ थोड़ी है जो मैं उसकी सेवा करूँगा। हिंदी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, जिसकी वजह से आज हम सब आप जैसे लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर पा रहे हैं। ये थे हमारे साथ युवा कवि राजस्थान के, इन्हें हिंदी के बारे में इनसे मैंने बातचीत की। ये यहाँ पर स्कॉलर भी हैं हिंदी के, तमाम विषयों पर बातचीत हुई। जो युवाओं को लेकर के कहा जाता है, हिंदी की जब बात आती है तो लोग किनारे काटते हैं, कहते हैं कि हिंदी में कैरियर नहीं बन पा रहा, लेकिन सिद्धार्थ का कहना है कि हिंदी में अथाह कैरियर की संभावनाएं हैं, उसमें काम करने की ज़रूरत है। एबीपी लाइव लिए संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.